लेकिन बंधुओं, जैसे ही हम लोग पहुँचे, माता जी का पहला दर्शन किया, 17 नवंबर था, मुझे डेट भी पूरी याद है। विद्वश्री माता जी का अवतरण दिवस भी था। माता जी ने जैसे ही मुझे देखा, माता जी की इतनी तबीयत खराब थी, वो मैं मात्र 2 दिन के लिए ही गई थी, और माता जी ने तुरंत उठ के बैठ गए। और हमने जैसे ही उनकी उनकी चरण वंदना की, बंधु कहाँ हम और कहाँ ज्ञानमती माता जी, उन्होंने तुरंत उनके वात्सल्य ने मुझे अपने साथ में बिठाला। मैंने कहा नहीं माता जी, मैं बहुत छोटी हूँ। बोले चलो उठो, पहले मेरे पास बैठो। ओ बंधु, उन्होंने मुझे अपने बगल से बिठाला, मुझे संस्कार करके अपनी बेटी बनाया, और कहती है बिंदश्री माता जी, आर्ष परंपरा को चलाने वाली एक तू ही मुझे अपनी आरिका दिखी। ओ बंधु, माता जी ने मुझे अपनी बेटी बनाया, मैं उनको अपनी माँ मानती हूँ। मैंने जैसे ही माता जी की वैयावृत्ति की, तो माता जी ने पैर अलग करवा लिए। मैंने कहा माता जी क्यों? बोले हमने सुना है कि तुम 2 दिन के लिए आए हो, हम तो वैयावृत्ति उनसे कराते हैं जो 1 महीना हमारे साथ रहता है। तो बंधु, इतना वात्सल, एक साथ आहारचर्या, एक साथ पार प्रक्षालन, पूजन आदि जो भी हुए सब एक साथ हुए। और माता जी का इतना स्नेह। माता जी बोली बेटा, तुमको बिना, कहते हैं कि बिना समोसरण के विहार कैसे करते हो, यानी तुम्हारे पास चैत्यालय नहीं। मैंने कि माता जी, हमारे संग में नहीं रखा जाता, हम लोग चैत्यालय नहीं रखते, अभी हमारी गुरुजी की आज्ञा नहीं है, वो हमारे संग में रखा भी नहीं जाता। तो बोले नहीं, आज तो तुमको देख मेरा स्वास्थ्य खराब है, अंतिम समय चल रहा है, मना नहीं करना, तुमको हम भगवान देंगे, चैत्यालय तो रखना पड़ेगा। मैंने कहा माता जी, हम लोग स्त्री अभिषेक नहीं कराते हैं, हम लोग पंचामृत अभिषेक नहीं कराते हैं, वो आप लोगों के यहाँ वहाँ होता है। मैंने कहा माता जी, हम नहीं करा सकते। बोले कोई बात नहीं बेटा, न तुम भगवान को छूना, न स्त्री अभिषेक करवाना, न पंचामृत अभिषेक कराना, जल का अभिषेक तो करा देंगे। तो अब मना भी नहीं करते बनता। मैंने कहा कौन करेगा माता जी, हमारे संगे तो ब्रह्मचारी लोग रहते ही नहीं है। बोले अरे चौके वाले रहते हैं, उनसे जब तुमको आहार कराएंगे तो कह देना भगवान का अभिषेक कर दो। तो बंधुओं, फिर मैंने पूछा माता जी से कि माता जी कौन से भगवान दोगे? अपने आप मैंने पूछा माता जी कौन से भगवान दोगे? तो बोले शांतिनाथ भगवान। बंधु, मैं इतनी खुश हो गई क्योंकि मेरे शांतिनाथ परम आराध्य हैं। जहाँ मेरा जन्म हुआ था वहाँ भी मूल नायक शांतिनाथ हैं, और जहाँ मेरी दीक्षा हुई थी हार जी में, वहाँ भी शांतिनाथ भगवान के चरणों में मेरी दीक्षा हुई थी। तो माता जी ने बंधु अभी भी बराबर से माता जी का चाहे जब आशीर्वाद आता है, हमको सुनकर के, हम आसाम गुवाहाटी में हैं, यहाँ सुनकर के, यहाँ की प्रभावना सुनकर के, जब 72 समोसरण लगे हुए थे, लगना थे, उस समय साथ सुधा काला भी मंदिर में थी। अचानक दीदी का फोन आया, वो माता जी से हमने आशीर्वाद लिया। तो माता जी ने कहा 72 समोसरण, और ऐसे मिलेक्स खंड में, वो भी आसाम की धरा गुवाहाटी में, बिंदश्री जो मैंने नहीं किया वो तू करने लगी। बंधु, कहने के तात्पर्य उनकी इतनी लघुता, इतनी लघुता। तो माता जी के चरणों में जाकर के जो मैंने लघुता सीखी है, तो बंधु मुझे पहले भी गुरुजी ने कहा, लेकिन माता जी से बहुत कुछ सीखने को मिला। एक मेन पॉइंट सीखा था, उन्होंने कहा था कि बेटा कभी भी हो, कैसे भी, जिसकी जो कृति है उसको कभी तोड़ मरोड़ नहीं करना, जैसा लिखा है वैसा ही आपको बाँचना है। ऐसा नहीं कि उसमें से थोड़ा सुधार करके वो अपना कर लो। बोले कि मेरा बेटा जो इतना स्वास्थ्य खराब हुआ है, एक आगम का विरोध हो रहा है। मैंने कहा माता जी आगम का क्या विरोध? बोले कि एक मुनिराज हुए हैं, आचार्य हुए हैं मुनिराज, वो आज के समय में उस अपने नाम के आगे लिखते हैं 11 अंग 14 पूर्व के धारी। तो वर्त पंचम काल में तो होता ही नहीं,
लेकिन वो अपने नाम के आगे 14 अंक मतलब 11 अंक 14 पूर्व के धारी लिखते हैं। तो मेरा इसका सुन करके मेरी आत्मा की आगम का अभी से लोप करने लगे तो क्या होगा, इसके कारण मेरा इतना ज्यादा स्वास्थ्य गिर गया। तो बंधु, कहने का तात्पर्य ये तो बात आचार्य विद्यासागर जी महाराज जब खुरई में माता जी से मिले थे, उनकी भी यही चर्चा हुई थी। उन्होंने एक शब्द कहा था, जितना चरणानी योग का ज्ञान सूक्ष्मता से ज्ञानमती माता जी को है, वर्तमान में आज किसी को इतना ज्ञान नहीं है। जैसा उनका ज्ञान नाम है वैसे ही उनका, जैसा नाम वैसे ही उनका काम है। अभी ओम जी ने बताया इतने शास्त्रों का, उनने शास्त्रों को, इतने शास्त्रों को लिखे, इतने तुम्हारे तीर्थ क्षेत्र बनाए, ऐसे ऐसी प्रतिमाओं का निर्माण करवाया बंधुओं कि आज आप लोगों के, आप सभी के लिए एक धरोहर के रूप में वो तो चली जाएंगी, लेकिन जाने के बाद भी वे ऐसी धरोहर को दे करके जाते हैं कि यह भूमि, भारत भूमि भव भव में भी उनको याद करती रहेगी। तो ऐसे भव्यशाली पुरुष आचार्य भगवान विद्यासागर जी महाराज और पूज गणनीयारिका माँ ज्ञानमती माता जी का आप सभी ने भक्ति भाव से पूजन की। और पूजन इसीलिए करते हैं, किस लिए करते हैं? वंदे तद्गुण मतलब देखिए, हे गुरुदेव, हे माता जी, जो आप में ज्ञान है, जो आप में आचरण है, जो आपकी चर्या है, वही ज्ञान, वही ध्यान, वही सब मुझ में आ जाए तो मेरा भी जीवन सफल हो जाएगा। ऐसे भावनाओं के साथ पूज्य आचार्य भगवान के चरणों में त्रय भक्ति पूर्वक कोटि कोटि नमोस्तु करते हुए पूज गणनीयारिका माँ ज्ञानमती माता जी के चरणों में भक्ति करते हुए बदनामी करते हुए यही प्रार्थना करती हूँ कि आप स्वस्थ रहें, आप दीर्घायु रहें, आपकी कीर्ति दिनों दिन यश कीर्ति आपकी फैलती रहे, ऐसी भावना के साथ और हम सभी का कल्याण होता रहे। जय बोलिए आचार्य भगवान विद्यासागर जी महाराज जी का, परम पूज गणनीयारिका माँ ज्ञानमती माता जी की, अहिंसा में विश्व धर्म की। धर्म स्नेही प्यारे प्यारे भव्यात्माओं, यहाँ पर आचार्य कुंद कुंद स्वामी द्वारा रचित यह रयण सार ग्रंथ का वाचन यहाँ चल रहा है। हम सभी देख रहे हैं आचार्य महाराज सदगृहस्थ बताने की, श्रावक को सदगृहस्थ कैसे बनना, इसकी चर्चा अपनी चल रही थी। वो आत्माओं, दान और पूजा, इसको देखते हुए दान के लिए आचार्य भगवान ने 18वीं गाथा में बताया था कि 7 क्षेत्र में दान देना चाहिए। क्योंकि बंधुओं, कभी भी भूल करके अनीति अत्याचार का धन हमको नहीं कमाना चाहिए। क्योंकि कहते हैं अगर हम अनीति और अत्याचार न्यायपूर्वक धन नहीं कमाते हैं तो बंधुओं हम जेल जाने की व्यवस्था अपने हाथ से स्वयं कर रहे हैं। भले ही यहाँ के पुलिस प्रशासन अथवा सैनिक यहाँ पर तुमको बंदी बना सके या ना बना सके, लेकिन भव्यात्माओं कर्म रूपी पुलिस तो तुमको वहां पर बंदी बना कर ले ही जाएगा। उसने तो बड़े बड़े तीर्थंकर भगवंतों को नहीं छोड़ा, तो हम और आप कहाँ के लगते हैं, कौन से खेत की मूली हैं। इसलिए अनीति से कभी नहीं, न्याय पूर्वक धन का उपार्जन करो। कमाना बुरा नहीं है, खूब कमाओ, लेकिन हमको अगले भाव में अथवा इस भाव में मुझे जेल ना जाना पड़े ऐसा कमाओ। क्योंकि चोरी का, अनीति का कब तक चलेगा। और मैंने तो कई बार अंदाज लगाया है बंधुओं, देखते हैं, विचार करते हैं, जो अनीति से न्याय पूर्वक धन नहीं कमाता है
उसका धन ऐसे ही जाता है, पानी में ही जाता है। मान लीजिए आपने न्यायपूर्वक नहीं चोरी चपाटी छल कपट आदि से किसी का माल लूटा अथवा पैसा कमाया और तुमने अपने एहसान के लिए और तुमने दे दिया, किसी में दे दिया कि जाओ वहां पर एक क्षेत्र में कमरा दे दिया, अथवा आपने कहा कि मंदिर में बनवा दिया, अथवा कोई तो बंधु वह वहां कमेटी में पहुंच जाएगा। वो कमरा भी बनके तैयार हो गया, वो पता चला कि कोई वास्तुकार आया कि यहाँ दिशा ही गलत हो गई, वह दीवार आपकी तुरंत गिर जाएगी। उसको बनी बनाई दीवार को तोड़ना पड़ता है। कितनी बार क्षेत्रों में ऐसा होता है कि बन जाते हैं, मंदिर भी तैयार हो जाते हैं, दीवारें भी खड़ी हो जाती हैं, लेकिन पता चला कि नक्शा वास्तु के अपेक्षा से गलत दीवार खड़ी हो गई तो वो दीवार गिर जाती है, आपका पैसा वेस्ट में चला। क्यों गया? क्योंकि आपने न्याय नीति का धन नहीं था, इसलिए वह दीवार बन करके भी गिर गई, मंदिर बन करके भी दीवार टूट गई, यानी न्याय नीति का पैसा नहीं था। इसलिए आचार्य महाराज कहते हैं, कुंद कुंद स्वामी अपने रेण सार ग्रंथ में बतलाते हैं कि सदगृहस्थ के मार्ग को जो स्वीकारता है उसका जीवन उज्जवल बन जाता है। जो अपने धन संपत्ति की सीमा में बन जाता है उसका जीवन महान बन जाता है। भरत चक्रवर्ती ने भगवान से पूछा था, भगवान मेरे घर में अपार संपदा हो गई, अब मैं इस संपदा का सदुपयोग कैसे करूं, क्या किया जाए? क्योंकि यह तो पता है कि मरने के बाद यह संपदा हमारे साथ जाने वाली नहीं है। सभी लोग जानते हैं कि कुछ भी साथ में जाने वाला नहीं है। तो भरत चक्रवर्ती ने पूछा, भगवान इसका उपयोग कैसे किया जाए? तो भगवान ने कहा था कि हे चक्रवर्ती जाओ जिनालों के निर्माण करा दो। तो बंधु भरत चक्रवर्ती ने उस वैभव कमाए हुए वैभव का कहते हैं जिनेंद्र भगवान के चैत्यालयों के निर्माण करा दिए, चैत मंदिर बनवा दिए, इसको कह प्रतिष्ठा आदि करवा दी। इसको कहते हैं कि अपना जो पुरुषार्थ से कमाया हुआ धन जिन मंदिर आदि में लगवा दिए थे। कहते हैं कभी भी आप मेहनत से कमाते हैं और आप किसके लिए जोड़ करके रखते हो? बेटों के लिए नहीं, बेटों के लिए धन संपत्ति छोड़ करके मत जाओ, बेटों को पुरुष बनाओ, अपनी संतान को पुरुष बनाइए। पुरुष यानी जानते हो कौन कहलाता? जो पुरुषार्थ करके जानता है। पुरुष वह है जो पुरुषार्थ करके जानता है। हे पिताओ, तुम अपने बेटे को खूब जोड़ जोड़ करके रखते जाओ। अगर तुमने अपने पुत्र को, अपनी संतान को पुरुष नहीं बनाया तो तुम्हारी कमाई कितनी भी कमाई है वह तुम्हारी कमाई की कीमत नहीं समझ सकता है। इसलिए उसको कमाना सिखाओ। पहले के समय होता था पिता जब अपने पुत्रों को संपदा बांटते थे अथवा कुछ व्यवस्था सौंपते थे तो ऐसे ही नहीं सौंप के चले जाते थे, लो बेटा जे कमरे में जितना धन दौलत है सारी तुम्हारी है। नहीं, उसकी भी परीक्षा करते थे कि देखो यह कहीं गमा ना दे। हमने बताया था वह एक बोरी शक्कर, एक बोरी गेहूं देता है तो एक कहता है कि कमरे में रख देता है कि वापस लौटा देंगे, और एक ने बेच करके जुआ खेल लेता है और एक ने बंधुओं खेत में डाल दिया तो कहते गोदाम की गोदाम भर गई। यानी पता चल गया कि घर का मुखिया, इस घर का संचालन कौन कर सकता है। तो बंधुओं छोटे पुत्र को उसको सौंपा गया
ऐसे ही बंधु पहले के पिता होते थे, ऐसे नहीं दे जाते थे। आज के समय बेटा कमाने की जरूरत नहीं है। अरे तुम कितने ही पिता, दिन रात मेहनत करके तुमने सब कुछ कमाया, लेकिन बेटे की पहले परीक्षा करो, उसको सिखाओ जिससे तुम्हारी कमाई की वह इज्जत समझ सके, तुम्हारे परिश्रम को समझ सके कि एक पाई कैसे कमाई जाती है। एक छोटा सा गांव था, एक पुत्र अपने पिता से रोज पैसा, छोटा सा था, अपने पिता से पैसा ले जाता था और पिता उसको रोज 1 रुपए का सिक्का देता था। वो कहता जाओ बेटा उस कुएं में डाले आओ। सामने कुआं था, उस कुएं में वह 1 रुपए डाल देता है। दूसरे दिन फिर देता है, कहता है जाओ बेटा उस कुएं में पैसा डाला। उसका रूटीन बन गया, उसने रोज 1 रुपए लेता, पिताजी 1 का सिक्का दो, और पिता तुरंत देता, वह कुएं में डाल आता था। काफी वर्ष हो गए, 1 सिक्का रोज उस कुएं में डल रहा है। अब एक दिन वह अपने पिता के पास आया, पिता ने पैसा नहीं दिया, अपने मन से पहले निकाल के दे देते थे, लेकिन आज पिता ने उसको पैसा नहीं दिया, 1 का सिक्का नहीं दिया। तो वह कहता है कि पिताजी आप भूल गए क्या, आज आपने कुएं में डालने के लिए सिक्का नहीं दिया। तो उसका पिता कहता है कि हाँ बेटा, हो सकता है हमसे भूल हो गई है, लो। और उसने निकाल के 1 रुपए का सिक्का दे दिया। जैसे ही दिया, वह जाकर के तुरंत उस कुएं में डाल आता है। अब एक दिन, दूसरे दिन पुनः आता है, कहता है कि पिताजी सिक्का दो,